हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम अपना लेसन 10 ग्रेविटेशन जिसमें टॉपिक है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में इसको स्टडी करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं कि अगर हम किसी बॉल को, जो कि सपोज दो बॉल हैं हमारे पास, एक अगर आयरन है और दूसरी प्लास्टिक है, दोनों ही साइज में सेम है और इनको हम सेम हाइट से एक वैक्यूम में अगर हम इनको गिराएंगे, इफ़ वी फॉल दीज टू balls, one is made of iron and the second is made of plastic, और दोनों जो है सेम हाइट से अगर हम इसको ड्रॉप करेंगे कहाँ पर, इन वैक्यूम, देन विच विल फॉल एंड रीच द ग्राउंड फर्स्ट। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या इसको इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे कि प्लास्टिक बॉल का मास कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द आयरन बॉल, ड्यू टू विच द प्लास्टिक बॉल विल reach the ground first, but this is not the correct one. So as we know that every object is attracted towards earth and it is attracted under the influence of gravitational force, due to which acceleration due to gravity is produced, and this acceleration due to gravity does not depend upon the mass of the objects, as we have just seen the formula. So as in vacuum, not only these two balls but balls of any material, they fall under the same rate and reach the ground in the same time. As we have just said that acceleration due to gravity does not depends on mass, so we have just seen the formula G is equals to G m upon r square. So that means it is not depending upon the mass of the object. Now in normal condition, if we see or if we perform an activity with a feather and a stone, then we observe that the feather reaches the ground a little later as compared to that of the stone, and this is happening because of the air resistance. This resistance so offered by air to the feather is more than the resistance offered to the stone, due to which the falling speed of the feather is slower than that of the stone. So air resistance is more on feather being light in weight. But if we perform the same activity in vacuum, then as there is no air, so all the objects fall freely under the same rate or due to acceleration due to gravity and reaches the ground at the same time. So near the earth's surface, the distance from the center of the earth is taken as almost equal to the radius of the earth. So the value of G is considered as constant near the surface of the earth. Suppose this is the earth और अर्थ के सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सो दिस द डिस्टेंस इज जनरली टेकन विच इज इक्वल टू इट्स रेडियस, एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन अ प्रीवियस वर्कशीट। और ये जो जी स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको हमने अपने पिछले वीडियो में स्टडी किया है, और अगर वो वीडियो बाय चांस आपसे मिस हो गया है तो उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और जैसा कि हमने अपने लेसन 8 में स्टडी किया था, 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, सो दिस एक्सेलरेशन ए कैन बी रीप्लेस्ड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारी जो इक्वेशंस थी, फर्स्ट इक्वेशन वाज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो a को हमने रिप्लेस कर दिया है g से, बिकॉज यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसी तरह से ये सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो a इज रिप्लेस्ड बाय g, सो इट बिकम्स हाफ जी टी स्क्वायर।
और थर्ड हमारी इक्वेशन है 2gs इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. When a stone is thrown upward, its acceleration due to gravity is taken as negative. अब यहाँ पर क्यों हम नेगेटिव ले रहे हैं? सपोज दिस इज द अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं, सो इन दिस केस द acceleration due to gravity is negative because it is against the direction of gravitational force. Gravitational force कहाँ है? In the downward direction. और अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करें सो दैट इज अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स. सो यहाँ पर g की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव. एंड व्हेन अ स्टोन और ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन देन इट इज द g वैल्यू ऑफ g इज टेकन एज पॉजिटिव. अगर क्वेश्चंस को अब हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है वी ड्रॉप अ पीस ऑफ पेपर एंड अ थिक आयरन नेल फ्रॉम द सेम हाइट at the same time in vacuum, then which object will reach the ground first? Explain. So as we are talking about vacuum, so in vacuum as there is no air resistance, so the piece of paper and the thick iron nail, when they are dropped, so they reach the ground at the same time. So we can just see the answer from the worksheets itself. The resistance offered by the air, so as there is no resistance offered by air, so both the piece of paper and the thick iron ball will reach the ground at the same time. Second, why acceleration due to gravity is taken as minus g for any object which is thrown in the upward direction. So when any object is thrown in the upward direction means it is against the direction of gravitational force. So for that reason g is taken as minus g. So this is the answer of the second question. The third question is why objects reach the ground at different interval of time when they are dropped from the same height under normal conditions and at the same time. So these objects, they reach the ground at different interval of time when they are dropped at the same time. This is happening because of the air resistance. So due to this air resistance, they are reaching the ground in different interval of time. And fourth question, write 3 equation of motion by replacing acceleration A with acceleration due to gravity. So we are seeing this is the answer of the fourth question. These are the 3 equation of motion. So hope students the worksheet must be clear in English. अब इसको अगर एक बार हम हिंदी में देखते हैं वर्कशीट को. अब जैसा कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं कि यदि निर्वात में समान आकार की अगर एक लोहे की बॉल और अगर एक प्लास्टिक की गेंद को अगर हम समान ऊंचाई से एक साथ अगर नीचे गिराते हैं तो कौन सी गेंद पहले गिरेगी. तो यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं कि लोहे की गेंद क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक है और प्लास्टिक की गेंद जो कि भारी है तो इसलिए लोहे की गेंद पहले गिरेगी. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है और उसके कारण गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है. गुरुत्वीय त्वरण जो है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, जैसे कि हमने पहले भी देखा था. जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण. और इसको जब हमने कैलकुलेट किया था तो हमने ये सूत्र निकाला था. तो यहाँ पर कहीं भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं है तो इसलिए जी जो है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता. इसलिए निर्वात में दोनों गेंदें ही नहीं अपितु अगर कोई भी वस्तु होगी तो वह एक ही दर से नीचे गिरेंगी. अब इसी गतिविधि को अगर हम इसमें एक पंख और एक पत्थर को अगर हम एक साथ धरती पर एक निश्चित जगह से अगर हम गिराते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वायु का प्रतिरोध है और वायु का प्रतिरोध जो है वो पंख पर अधिक रहता है प्रतिरोध और पत्थर के ऊपर भारी होने के कारण प्रतिरोध कम होता है, जिसके कारण पंख जो है वह धीमी गति से गिरता है जबकि पत्थर जो है
उसके ऊपर इस वायु का प्रतिरोध बहुत कम प्रभाव डालता है और जिसके कारण पत्थर जल्दी नीचे गिरता है। लेकिन इसी गतिविधि को अगर हम निर्वात में करेंगे तो वहां पर वायु न होने के कारण दोनों ही वस्तु जो है वो मुक्त पतन के कारण एक ही दर से नीचे गिरेगी, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। अब धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर भी ले सकते हैं, जैसे हमने अपनी पिछली वर्कशीट में देखा था। और अगर बाय चांस आपसे वो वर्कशीट मिस हो गई है तो उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो इसलिए जी को भी हम धरती के निकट एक स्थिर माना जा सकता है, और इसके कारण जो भी वस्तु धरती पर गिर रही है उसके लिए जो समीकरण हमने लेसन 8 में देखे थे, 3 समीकरण, उन 3 समीकरणों में जो ए है, जो त्वरण है, उस त्वरण को हमने जी के साथ रिप्लेस कर दिया है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण को यहाँ पर हमने ए से रिप्लेस किया है। तो हमारी 3 इक्वेशन हो गई है। v इक्वल्स टू यू प्लस, पहले क्या थी, ए टी था, अब हमने ए की जगह जी लिखा है, तो u प्लस जी टी। सेकेंड हमारी इक्वेशन है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है हमारी 2gs इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब सब मान लो ये पृथ्वी है और यहाँ से अगर हमने कोई भी पत्थर ऊपर की दिशा में उछाला है तो यहाँ पर g का मान जो है वो माइनस जी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में है, और जबकि अगर पत्थर जो है अगर नीचे की दिशा में गिरता है तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, और g की वैल्यू क्या होती है, प्लस में होती है। अब प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर कौन धरती पर पहले पहुंचेगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो धरती के ऊपर दोनों ही एक साथ आएंगे, क्योंकि निर्वात में हवा का प्रतिरोध नहीं है, और हवा का प्रतिरोध नहीं होने के कारण दोनों वस्तु जो है वो मुक्त पतन से एक ही दर पर एक साथ नीचे गिरेगी। तो ये हमारा हो गया सेकंड, ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर। इसमें हम ये लिख सकते हैं वस्तु मुक्त पतन के साथ एक ही दर से एक साथ नीचे गिरेगी। सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछालें तो गुरुत्वीय त्वरण का मान माइनस जी क्यों होता है? क्योंकि पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि मान लो ये पृथ्वी है और ऊपर की तरफ अगर कोई वस्तु जा रही है तो माइनस जी माने कि वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में कार्य करती है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय पर नीचे क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि वहां पर, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, कि वहां पर कौन सा प्रतिरोध लग रहा है, वहां पर वायु प्रतिरोध या वायु के कारण जो प्रतिरोध लग रहा है, और ये प्रतिरोध हर एक वस्तु पर अलग होता है। तो वायु के प्रतिरोध के कारण ही ऐसा हो रहा है। अगर वस्तु भारी है तो उसके ऊपर प्रतिरोध कम है, और वस्तु हल्की है तो उसके ऊपर प्रतिरोध ज्यादा होता है, जिसके कारण भारी वस्तु पहले पृथ्वी पर पहुंचती है और हल्की वस्तु बाद में पृथ्वी पर पहुंचती है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, गति के 3 समीकरण में त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण से बदल कर लिखिए। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये तीनों समीकरण है, ये हमें फोर्थ का आंसर यहाँ पर मिल रहा है। जैसा कि इसको मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, तो ये हमारी तीनों समीकरण है। होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पिछली वीडियो का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी आप देख सकते हैं। और जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका मान कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझाया हुआ था, तो उसको आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।